जब भी कोई आंदोलन हुआ, चाहे आशा दीदी का हो, चाहे जीविका का हो, चाहे रसोईया का हो, चाहे शिक्षक का हो, उन सब को लाठी तंत्र के द्वारा मार के कूट के उस आंदोलन को, और ऐसा मुख्यमंत्री जब भाजपा के साथ रहता है तो महागठबंधन के विधायकों को पिटवाता है, और जब महागठबंधन के साथ रहता है तो एनडीए के विधायकों को पिटवाता है। कि 5 लोगों की टीम से वो मिल लें, तो क्या ये 13 करोड़ के मुख्यमंत्री 5 लोगों से मिलने के लिए भी स्वीकृत नहीं है? या तो किसी से उन्हें परमिशन लेना होगा, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम उनसे मिल ना पाए तो ये ज़रूर दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर आए थे। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद फिर प्रशांत किशोर ने अपना एक अलग से जगह बनाया, पटना का गांधी मैदान उन्होंने चुना, जहां पर बापू प्रतिमा के नीचे प्रशांत किशोर बैठे और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए, उनके लिए आवाज़ उठाए। उसके बाद प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया जाता है, उस सत्याग्रह को समाप्त किया जाता है। लेकिन इस वक्त हम एक नए जगह पर हैं, पटना के मरीन ड्राइव के गंगा किनारे में, जहाँ पर प्रशांत किशोर ने अब बिहार सत्याग्रह आश्रम, यही नाम प्रशांत किशोर ने रखा है। अब इस आश्रम के माध्यम से सिर्फ 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों की ही आवाज़ नहीं बनेंगे प्रशांत किशोर, इसके साथ ही अब बिहार के 13 करोड़ जो आबादी है उसकी आवाज़ बनेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ आज आमरण अनशन तोड़ा है और अपने मन से उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से यह आश्रम जो बना है, बिहार के कोने कोने से लोग, हर ज़िले से लोग, हर जाति वर्ग धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जो उनको समस्या है, प्रशासन से जो उनकी शिकायत है, सरकार से जो उनके गिले शिकवे हैं, वो यहाँ पर आके बता सकते हैं और प्रशांत किशोर अब उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। गांधी मैदान से तो जरूर सरकार ने उन्हें हटा दिया, लेकिन अब यह बिहार सत्याग्रह आश्रम जो प्रशांत किशोर ने बनाया है, हम आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से प्रशांत किशोर ने यह पूरा आश्रम जो तैयार किया है उसका एक बार आप देखिए कि विजुअल के माध्यम से किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक टेंट सिटी के रूप में इस जगह को बनाया है, विकसित किया। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, यानी कि आने वाले एक हफ्ता में यह और भी बड़ा रूप लेगा। यहाँ पर बिहार से उनका जो सोच है कि 1 लाख जो छात्र हैं वो यहाँ पर आएंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। पीछे बड़ा बैनर देख सकते हैं, प्रशांत किशोर वहाँ पर बैठे हैं और प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब वह यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार ने उन पर दबाव बनाया, गांधी मैदान से हटाया, लेकिन अब गंगा की गोद में आकर बैठ गए हैं और यहाँ से कोई भी हटा नहीं सकता। सरकार से उन्होंने इसके लिए जो है आदेश भी लिया है। सरकार से आदेश मिलने के बाद इस टेंट सिटी को बनाया जा रहा है और जिसका नाम उन्होंने बिहार सत्याग्रह आश्रम रखा है। कई लोग भी हैं, अब लोगों से हम जुड़ते हैं कि आखिरकार सवाल यह भी रहेगा कि जिस तरीके से जो अभ्यर्थियों की आवाज़ बने थे, अब उस आवाज़ को कहीं प्रशांत किशोर उस आवाज़ का साथ देते देते अब वो बिहार के तमाम लोगों की आवाज़ बन गए, तो कहीं अब अभ्यर्थियों के साथ अन्याय तो नहीं होगा, कहीं उनकी आवाज़ तो नहीं दब जाएगी। अब जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो देखते हैं। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जो हैं अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस मन से कहा है कि अब 13 करोड़ जो जनता है अब उसकी भी आवाज़ बनेंगे। सबसे पहले ये सवाल रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभ्यर्थियों की आवाज़ अब दब जाएगी? प्रशांत किशोर ने अपना जो आमरण अनशन था वो भी तोड़ दिया है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि शुरुआत जिस चीज़ से होती है वो शुरुआत ही सबसे बड़ी मायने रखती है। बिहार में आज के डेट में 63.7% युवा हैं। तो आप सोच लीजिए कि जितनी समस्याएं होंगी उसमें 64% तो समस्या युवाओं की होगी और हर युवा किसी न किसी परिवार से जुड़ा है। इस बात को दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि शुरुआत किसने दिया, तो बिहार के युवाओं ने शुरुआत दी और अब उस शुरुआत के साथ हम उन समस्याओं तक पहुंचने की बात करते हैं जिन समस्याओं की ओर आज तक पिछले 2 साल के अंदर 287 लाठीचार्ज जो इस नीतीश सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह किस मुद्दे पर किया गया? जब भी कोई आंदोलन हुआ, चाहे आशा दीदी का हो, चाहे जीविका का हो, चाहे रसोईया का हो, चाहे शिक्षक का हो, उन सब को लाठी तंत्र के द्वारा मार के कूट के उस आंदोलन को, और ऐसा मुख्यमंत्री जब भाजपा के साथ रहता है तो महागठबंधन के विधायकों को पिटवाता है, और जब महागठबंधन के साथ रहता है तो एनडीए के विधायकों को पिटवाता है। अपने 43 विधायक पाक साहब, बाद बाकी सब 200 को पिटवा के मस्ती के साथ एक अन्य मार का मजा ले रहा हो। तो इन सब बातों को अब इस आश्रम से
इस सत्याग्रह आश्रम से हर बिहारवासी की आवाज़ बननी है। जिसको भी जहां जो तकलीफ है, इस मंच पे सादर आमंत्रित हैं और युवाओं के साथ अब पूरे बिहार वासियों की आवाज़ बन के। इस साल चुनाव भी होना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अभ्यर्थियों के साथ समर्थन में प्रशांत किशोर उतरे और अब उससे हटकर बिहार की आवाज़ बन रहे हैं, कहीं अपनी राजनीति तो चमकाने में नहीं लगे प्रशांत किशोर? देखिए, हिंदुस्तान में आप गौर कीजिएगा तो हर साल ही चुनाव आते हैं। कभी पार्षद का आवेगा, कभी मतलब मुखिया का आवेगा, कभी आपको स्नातक का मतलब आएगा, कभी शिक्षक का आवेगा, कभी सांसद का आवेगा, कभी विधायक का आवेगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन के लायक सत्ता बनाना, जो वैसी सत्ता, वैसी सुराज, वैसा जनता का सुंदर राज जो बिहार की व्यवस्था को बदले। आप यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में आए हैं या फिर जो अभ्यर्थी थे उनके गार्जियन के रूप में? नहीं, कैसे? हम एक कार्यकर्ता के रूप में हैं और जन स्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से प्रेरित होकर पिछले 2 साल से हम उनके साथ कदम से कदम मिला के और उस बिहार के 13 करोड़ आवाम में एक सौभाग्यशाली आवाम, एक कार्यकर्ता, एक इंसान हूँ जो प्रशांत के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अब नया रूप दिया है, सत्याग्रह, बिहार सत्याग्रह आश्रम जो बनाया है, उसका रूप अब जो रूपरेखा है वो कैसे होगा। ये बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर, अब उन्होंने खुद भी कहा है कि अब 13 करोड़ जनता की आवाज़ बनेंगे, लेकिन इसमें क्या अभ्यर्थियों की हार हो गई? प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया, अब अभ्यर्थियों की आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या इस 13 करोड़ में जी। विद्यार्थी नहीं आते हैं? लेकिन मेन मुद्दा तो वो था ना, पहले वो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसा थोड़े है। पूरे बिहार की समस्या के साथ, जी। पूरे बिहार के समस्या के साथ प्रशांत जी सत्याग्रह आंदोलन के लिए यहाँ तैयार हुए हैं। और बिहार में जो छात्र की समस्या है, अभी आपको भाई साहब ने कहा बहुत सारी समस्या है, आंगनबाड़ी सेविका की समस्या है, चाहे रसोईया की या बिहार में किसी तरह की समस्या है, भ्रष्टाचार है, जिस तरह की भी मुद्दा है, उस मुद्दा के लिए यहाँ से सत्याग्रह का कार्य किया जाएगा। जी जी जी, जो बिहार के हित में होगा, बिहार के नौजवानों के हित में होगा, बिहार के किसानों के हित में होगा, बिहार के आम आवाम के हित में होगा। जी, ये बताइए कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अब उन्होंने एक नया रूपरेखा दिया है या आश्रम बनाया, उन्होंने कहा कि बिहार की सभी जनता यहाँ पे आ सकती है जो भी त्रस्त है, लेकिन एक सवाल उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति की भी जांच होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप उसे? जिस तरह का उनका वक्तव्य आ रहा है कुछ दिनों से, जी, तो ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जिस अभ्यर्थियों ने भी जो एक छोटा सा मांग रखा कि 5 लोगों की टीम से वो मिल लें, तो क्या ये 13 करोड़ के मुख्यमंत्री 5 लोगों से मिलने के लिए भी स्वीकृत नहीं है? या तो किसी से उन्हें परमिशन लेना होगा, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम उनसे मिल ना पाएँ, तो ये ज़रूर दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी चीज़ पे मुझे लगता है कि उन्होंने बात उठाया है। इसको जो अभ्यर्थियों का मामला है, इसको आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो जीवन है इन बच्चों का, ये एग्ज़ाम और इसके ऊपर इनका समर्पित है और आज के समय में कोई उनको सुनने वाला नहीं है। तो प्रशांत जी ने उनके मुद्दे को उससे कंधे से कंधा मिलाया और इन बातों को रखा है सामने। प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम जो बनाया है, उन्होंने कहा है कि अब अभ्यर्थियों की आवाज़ के साथ साथ बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, क्या अभ्यर्थियों की आवाज़ बनेगी? अच्छा, ये बात बताइए, आप पूरा देश जानती है, चाहे आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग तो पत्रकार हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों से ज़्यादा कौन जान रहा है कि प्रशांत जी राजनीतिक चमका रहे हैं कि अभ्यर्थी जब बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उसका कार्य कर रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो पक्ष सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष तो खेले खेला है, लेकिन जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहता है कि हम विपक्ष में हैं, बिहार के युवाओं का लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों का लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो काम किया है बिहार देश के इतिहास में पहला काम है, यह पहला काम है देश के इतिहास में कि प्रशांत किशोर ने छात्रों की जो लड़ाई लड़ी है, देश के क्या बिहार के कोने को ऐसा आगाज होगा, ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार भी इसको रोक नहीं पाएगी, प्रशासन भी इसको रोक नहीं पाएगी। अगर दोबारा एग्जामिनेशन नहीं होगा और न्यायालय से अगर नहीं मिला छात्रों को लिफ्ट, तो आप जान लीजिए कि ये व्यवस्था बड़ा धूल हो जाएगा। अभी भी आप लोग को लग रहा है कि जो री एग्जाम की मांग प्रशांत किशोर कर रहे थे, अभ्यर्थी कर रहे थे, सरकार या आयोग उसके ऊपर विचार करेगी, कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा? उम्मीद तो है ही, न्यायालय गया ही है लोग न्याय के लिए। जब सरकार अन्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत आ गई, गलती हुआ,
आधा एग्जाम कैंसिल हुआ और आधे को नहीं किया तो सत्य तो हो गया। अब न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो ये बिहार बचने वाला नहीं। अभ्यर्थियों की आवाज दब जाएगी यहाँ पर इस बिहार सत्याग्रह आश्रम से? नहीं, कैसे दब जाएगी? उसी को तो बढ़ाना है। अगर सरकार नहीं मानती है, किसी भी विषम परिस्थिति में कोर्ट पर भी अगर सरकार का दबाव चला गया और न्याय नहीं मिला तो ये धरती नहीं बचेगी। ये गंगा की सौगंध खा के लोग यहाँ बैठे हैं। प्रशांत किशोर गंगा स्नान करके और यहाँ पर यह सत्याग्रह शुरू किए हैं कि बिहार में अब बच्चों की आवाज़ तो भले दबा रही है सरकार, लेकिन बिहारियों की आवाज़ नहीं दबेगी। एक एग्ज़ाम में फेल हो जाए अगर तो बाकी आगे इस पर इतना लड़ाई मजबूत हो, बिहार के एक एक लोग इसको जाने और जागरूक हो जाए, जाग जाए और राज करने वाले नेता का नैतिकता जो है वो उनको दोबारा गलती करने का मौका नहीं दे, इसलिए यह सत्याग्रह की बात आई है। बताइए कि सत्याग्रह तो सही है, अभ्यर्थियों की आवाज़ प्रशांत किशोर बन रहे थे, लेकिन 2025 में चुनाव भी है। प्रशांत किशोर इससे पहले पैदल यात्रा भी कर रहे थे। कितना लग रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ में है और वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, अगर सच कहना बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। भ्रष्टाचार हुआ है परीक्षा में, अगर उसकी आवाज़ उठाना, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अगर राजनीति है तो यह राजनीति अच्छी है। अगर बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना अगर राजनीति है तो अच्छी बात है। किसानों की जो आज हालत है, बिहार में जो पलायन है, बिहार में जो शिक्षा का हालत है बिल्कुल ख़राब है। अगर इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जा रही है, अगर इसको राजनीति कहा जाए तो अच्छी बात है। राजनीति अच्छे अर्थों में बिहार के बदलाव के लिए अगर किया जा रहा है तो अच्छा है। राजनीति मंदिर मस्जिद और जाति पाति के लिए नहीं किया जाता मानते हैं कि आने वाला भविष्य जो है प्रशांत किशोर का, और ये मंच जो उन्होंने बनाया है, इस मंच से अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के तमाम जिनका भी आवाज़ दबाया जा रहा है उस सबका आवाज़ उठाया जाएगा। सभी का आवाज़ यहाँ से उठाया जाएगा। जिन जिन लोगों को सरकार ने पीटा है और उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, अगर वो सारे लोग यहाँ आएंगे और यह गंगा माँ की गोद से, गंगा माँ के अंचल से, यहाँ माँ के शरण में हम लोग अब आ गए हैं। और माँ जब जिसके साथ होती है, बच्चा डरता नहीं है। बच्चा कहीं भी डर के अगर भागता है तो सीधे माँ के अंचल में जाके छुपता है। बिल्कुल, अब यहीं से गंगा माँ के गोद से ही आंदोलन चलेगा, सत्याग्रह चलेगा और बिहार में कोई भी किसी का भी आवाज़ को अब नहीं दबा सकता है और यहीं से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बताइए कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों की आवाज़ वो बन रहे थे, लेकिन इस बिहार जो सत्याग्रह आश्रम जो बनाया गया है, यहाँ अभ्यर्थी तो दिखे नहीं। अभ्यर्थी आपको दिखे नहीं? प्रशांत जी के साथ अभी भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 4 लाख से अधिक बच्चों ने एग्जाम दिया था, यहाँ 400 की भी संख्या अभ्यर्थियों की नहीं थी। देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या नहीं थी, आज तो अनशन तोड़ने की बात थी और अभ्यर्थियों ने ही उन्हें अनशन तोड़वाया है। और अब रह गई बात कि ये जानिए ना कि अभी तक इंडिया में, हम बिहार की बात नहीं कहते हैं, लोग एक गांधी को जानते हैं। आज से दूसरा अगर कोई भी पार्टियां ने फोटो लगा के गांधी जी के जरूर बात किया है, लेकिन कभी गांधी के पद चिन्हों पे चलने का कार्य नहीं किया। अरे हम दूसरी गांधी बोल रहे हैं, ये बिहार के दूसरे गांधी हैं, प्रशांत किशोर। युवाओं की दिल की धड़कन है, युवा की आवाज़ है, दबे कुचलों की आवाज़ है। उन्होंने तो खुद कहा है ना कि हम यहाँ तब तक बैठेंगे, कोई भी हो, वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, वो या कोई भी हो, होमगार्ड वाले हो, पुलिस वाले, मैं किसी विभाग का किसी को भी कोई प्रताड़ित करता है, किसी भी चीज़ की कोई मतलब अगर कोई सरकार उसको दबाता है, उसकी आवाज़ यहाँ से सत्याग्रह से ही शुरू होगी और वो आए, हम उसकी मदद करेंगे या कोई भी आके बैठ सकता है। यहाँ पूरी व्यवस्था है, कुर्सी है, रहने का खाने का व्यवस्था है, ये जनसुराज के तरफ से है। इतनी बड़ी व्यवस्था कौन दे रहा है, कौन कर रहा है? कोई नहीं बिहार में। इसलिए दूसरी अगर गांधी आप कहते हैं तो इसमें कहीं से हम तो मान चुके हैं कि प्रशांत दूसरी गांधी है। अगर गांधी 2 कहा जाए तो ओनली फॉर प्रशांत। देखिए, जिस तरीके से बिहार सत्याग्रह आश्रम का रूप प्रशांत किशोर ने दिया है, तमाम लोगों से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि अब सिर्फ अभ्यर्थियों की आवाज़ नहीं बनेंगे, अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के तमाम उन लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सरकार तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ऐसे तमाम लोगों के समस्याओं का समाधान अब इस जगह पर होगा। एक बार हम फिर से आपको ये पूरा आश्रम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने इसे बनाया और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस आश्रम को और बड़ा रूप दिया जाएगा
प्रशासन ने भले ही पटना के गांधी मैदान से हटा दिया हो, लेकिन अब हम माँ गंगा की कोख में आकर बैठ गए, गोद में आकर बैठ गए, यहाँ से हमें कोई हटाने वाला नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो आवाज़ प्रशांत किशोर बन रहे थे, क्या उनकी आवाज़ दब जाती है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, कोई भी हो, सबकी आवाज़ बनेंगे। तो अब क्या प्रशांत किशोर की राजनीति चमकती है या फिर जो अभ्यर्थियों की आवाज़ बन रहे थे उनका भला होता है, आयोग उनके खिलाफ कोर्ट में जो मामला गया है उसे सुनती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।